अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस अकेडमी। आज सेकेंड ईयर के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं और सेकेंड ईयर के न्यूमेरिकल्स में चैप्टर नंबर 19 के सोल्यूशन ऑलरेडी हम स्टार्ट कर चुके हैं। एक पार्ट कवर करा है जिसमें हमने 19.1 से लेके 19.4 तक के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किए थे और उनका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आई बटन के अंदर देख लो। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं फ्रॉम 19.5 टू 19.10। 19.5 एक न्यूट्रॉन जो कि अगर इंटायरली कन्वर्ट हो जाए एनर्जी में, ठीक है। अगर एक न्यूट्रॉन को हम इंटायरली एनर्जी में कन्वर्ट कर दें, सो हाउ मच एनर्जी वुड बी प्रोड्यूस, तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। हमें हमारे आंसर जूल में भी देना है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी देना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कि एनर्जी का ही यूनिट है, उसमें हमें कन्वर्ट करना है। अच्छा जी, मास ऑफ न्यूट्रॉन गिवन होगा तो इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1.008665 यूनिफाइड मास में यानी कि यू में हमें गिवन है, ठीक है। और हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और एनर्जी कैलकुलेट करनी है जूल्स में। अगर मास किलोग्राम में गिवन होता तो पहले जूल्स में आंसर निकालते फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करते। अभी क्योंकि डायरेक्टली यूनिफाइड मास में गिवन है तो हम पहले कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। फॉर्मूला ई बराबर होता है मास इनटू, और ये 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली वैल्यू, ये जो वैल्यू है ना 931.5, ये एक यू की एनर्जी है। यानी कि अगर वन यूनिफाइड मास कन्वर्ट होता है एनर्जी में तो वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है 931.5। तो इसी वजह से हम अब मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं कि अगर न्यूट्रॉन का मास है 1.008665 तो उसको मल्टीप्लाई कराते हैं इस वैल्यू से, तो आंसर आ जाता है एनर्जी में, और एनर्जी का आंसर आता है और वो भी आता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, 939.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और क्योंकि मेगा बराबर होता है 10⁻⁶ के, तो हम लिख देते हैं 939.6 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इस वजह से कन्वर्ट कर रहे हैं हम क्योंकि कहा गया था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। और अब जूल वाला आंसर निकालते हैं। सो अगर एनर्जी कैलकुलेट करनी है जूल में तो जो भी एनर्जी आई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू से। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू ये है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है इतने जूल्स के, 1.6 10⁻⁻⁻19। सो वैल्यू पुट करते हैं 939.6 10⁻⁶, ठीक है ना। पूरी वैल्यू पुट करनी है 10⁻⁶ और फिर मल्टीप्लाई कराना है उसको 1.6 10⁻⁻19 से, तो आंसर आ जाएगा 1.5 10⁻⁻16 जूल्स के बराबर, ठीक है। एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी आ गई और आ गई जूल्स में। 19.6 फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ टेलोरियम। टेलोरियम की फाइंड करनी है बाइंडिंग एनर्जी और उसका एटॉमिक नंबर गिवन है 52 और एटॉमिक मास गिवन है 126 और गिवन है मास ऑफ प्रोटॉन 1.0078 यू, मास ऑफ न्यूट्रॉन गिवन है 1.0086 यू और मास ऑफ टेलोरियम गिवन है 125.9033 यू। और वही जो बात मैंने आपको बताई थी, ये फैक्टर भी गिवन है। वन यूनिफाइड मास अगर एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो एनर्जी लिबरेट होती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो सबसे पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन मालूम कर लेते हैं। देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन मालूम करना कोई मुश्किल नहीं है, जो एटॉमिक नंबर गिवन हो वही डायरेक्ट आ जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन में, क्योंकि एटॉमिक नंबर का मतलब वही होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सिंपल सी बात है, एटॉमिक मास में से माइनस कर देंगे एटॉमिक नंबर, यानी कि 126 में से माइनस कर देंगे 52, और जैसे ही 126 में से 52 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 74। अब याद रखना है नंबर ऑफ प्रोटॉन 52 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 74। नाउ मास ऑफ टेलोरियम फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। अच्छा, ये जो हम मास फाइंड कर रहे हैं ना, ये वो मास है जो कि एक्चुअली होना चाहिए, यानी कि टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स को ऐड करेंगे कि भाई उसके न्यूक्लियस के अंदर कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, उनके टोटल मास निकाल लो तो उसके बराबर आएगा, जिसको हम शो कर रहे हैं यहाँ पे कैपिटल एम से। ये वो मास होना चाहिए उसके न्यूक्लियस का। अच्छा, क्या किया हमने, नंबर ऑफ प्रोटॉन को मल्टीप्लाई करा रहे हैं मास ऑफ प्रोटॉन से ताकि टोटल मास ऑफ प्रोटॉन आ जाए। फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यानी कि 74 को मल्टीप्लाई करा रहे हैं एक न्यूट्रॉन के मास से ताकि टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन आ जाए, ठीक है। तो 52 इंटू 1.0078 प्लस 74 इंटू 1.0086, सो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 52.4056 टोटल मास ऑफ प्रोटॉन और 74.6364 टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन। ऐड करा तो ये हो गया 127.042 यू। ये वो मास है जो कि होना चाहिए, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स है।
बट जो गिवन है वो कितना है, वो है 125.9033। तो मास डिफेक्ट जाहिर सी बात है कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो टोटल न्यूक्लियॉन्स के मास में से मास ऑफ टेलुरियम माइनस करेंगे, 127.042 माइनस 125.9033, ये आ जाएगा 1.1387 U। ये है मास डिफेक्ट। और जैसे ही मास डिफेक्ट आ जाता है तो बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करना कोई मुश्किल बात नहीं है। बाइंडिंग एनर्जी बराबर होती है मास डिफेक्ट इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 1.1387 जो भी हमारा आंसर आया था मास डिफेक्ट का इंटू 931.5, तो आंसर आ जाएगा 1060.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मैंने बताया था इससे डायरेक्ट आंसर आता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 19.7 द नंबर ऑफ एटम्स पर ग्राम ऑफ रेडियम, रेडियम के एटम्स गिवन है पर ग्राम 2.66 10⁻21 है, और वो डीके होता है, उसकी हाफ लाइफ गिवन है 1622 ईयर्स। तो दो चीज़ें फाइंड करनी है, फाइंड द डीके कांस्टेंट फाइंड करना है, एंड एक्टिविटी ऑफ द सैंपल, उसकी सैंपल की एक्टिविटी भी फाइंड करनी है। सो नंबर ऑफ एटम्स 2.666 10⁻21, हाफ लाइफ 1622 ईयर्स। ठीक है जी, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड्स में, तो 5.11 10⁻10 सेकंड्स आएगा इसका आंसर। ईयर्स से पहले जाएंगे डेज़ में, यानी कि इसको मल्टीप्लाई कराएंगे। 1 ईयर के अंदर डेज़ होते हैं 365.25। ठीक है, और अगर 0.25 के अलावा भी करोगे तब भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, बट एक्चुअली इतने ही डेज़ होते हैं 1 ईयर के अंदर, और हर डे के अंदर होते हैं 24 आवर्स, और हर आवर के अंदर होते हैं 60 मिनट्स, देन मल्टीप्लाई बाय 60, और हर मिनट के अंदर होते हैं 60 सेकेंड। तो अगेन हम इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 60 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.11 10⁻10 सेकेंड्स। दो चीज़ें फाइंड करनी है, डीके कांस्टेंट और एक्टिविटी। सो हाफ लाइफ 0.693 डिवाइड बाय लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू को अलग करो, 0.693 डिवाइड बाय हाफ लाइफ यानी कि 5.11 10⁻10। ठीक है, जो आया 5.11 10⁻10, इसको कैलकुलेट करेंगे। सो आंसर आ जाएगा 1.35 10⁻11, और सेकेंड इन्वर्स में आंसर आएगा। ठीक है, सेकेंड इन्वर्स इस वजह से क्योंकि हमने जो हाफ लाइफ कैलकुलेट करी है वो सेकेंड में करी है, तो सेकेंड इन्वर्स में आंसर आएगा। नाउ बारी है एक्टिविटी फाइंड करने की। एक्टिविटी का फॉर्मूला लैम्डा एन नॉट होता है। लैम्डा की वैल्यू अभी भी फाइंड करी 1.35 10⁻11, और इसको मल्टीप्लाई करा दो एन नॉट की वैल्यू से, जो कि गिवन थी 2.666 10⁻21। तो एक्टिविटी का आंसर आ जाएगा 3.61 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, यानी कि इतने एटम्स डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं हर सेकेंड के अंदर। ये है यूनिट ऑफ एक्टिविटी। 19.8 what will be the maximum energy of electron in the beta decay of ट्राइटॉन थ्रू द रिएक्शन। एक रिएक्शन गिवन है, उसके अंदर ट्राइटॉन का बीटा डीके हो रहा है, ये रहा ट्राइटॉन, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 3, और फिर जब वो डीके होता है तो ये रहा बीटा डीके, और गैमा रे एमिट होती है और बन जाता है एक आइसोटोप ऑफ हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर 2 है और एटॉमिक मास है 3। अच्छा, तो हमें मासेस गिवन है इसके, ट्राइटॉन का गिवन है 3.016049, और मास ऑफ हीलियम है। ठीक है, हीलियम के इस आइसोटोप का मास है 3.016029। अच्छा, बुक में इनकी वैल्यूज़ नहीं लिखी हैं, बट पेपर में गिवन होती हैं, तो इसी वजह से मैंने भी यहाँ पर लिख दी हैं, तो उसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। याद रखो, सबसे पहले मास डिफेक्ट निकालना पड़ेगा कि इस रिएक्शन के अंदर कितना मास गायब हुआ है। जितना मास गायब हुआ होगा वही एनर्जी में कन्वर्ट हुआ होगा, जो कि इस बीटा डीके के अंदर इलेक्ट्रॉन की होगी। सो मास डिफेक्ट कैसे आएगा, मास ऑफ ट्राइटॉन का कितना मास है, यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। तो जाहिर सी बात है कुछ रिएक्टेंट का मास कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, इस वजह से रिएक्टेंट का मास ज़्यादा होगा और जो रिजल्ट आ रहा है उसका कम होगा, यानी कि प्रोडक्ट का कम होगा। 3.016049 माइनस 3.016029, यह आ जाएगा 2.41 10⁻⁻4 यूनिफाइड मास। ये आया है मास डिफेक्ट का। हमें एनर्जी फाइंड करनी है, तो बार बार बताया मैंने, अब तो प्रैक्टिस हो गई है कि एनर्जी फाइंड करनी है, तो वो बराबर आता है मास डिफेक्ट इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जैसे हम इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कराएंगे
तो आंसर आ जाएगा अच्छा जी, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, तो बहरहाल जो भी वैल्यू आएगी 2 एक्सपोनेंट -5 उसको मल्टीप्लाई करा देंगे 931.5 से, तो आ जाएगा 0.0186 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी, तो ये आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे वही वाली वैल्यू है 2.41 और 10⁻⁻⁴। ठीक है, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है, जो भी आपका आंसर आ रहा होगा कैलकुलेटर में उसको मल्टीप्लाई करा देना, तो आपको आंसर मिल जाएगा। 19.9 एक रिएक्शन गिवन है जिसकी क्यू वैल्यू फाइंड करनी है, कितनी एनर्जी रिलीज़ कर रहा है वो, और उसमें कैल्शियम का एक आइसोटोप है एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 42। ठीक है जी, और कैल्शियम का एक दूसरा आइसोटोप भी गिवन है, एटॉमिक नंबर 20 है और एटॉमिक मास है 41। और फिलहाल बुक में इनके मासेस तो नहीं गिवन है, लेकिन ये है कि पेपर में गिवन होते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं मास ऑफ दिस आइसोटोप और इस वाले आइसोटोप का, दोनों के मासेस लिख दिए। अब सबसे पहले इसकी इक्वेशन लिखना सीखो कि अगर इस तरीके से लिखा होगा P, D तो मतलब क्या है इसका। इसके पहले रिएक्शन बनाते हैं। अच्छा, मास दोनों कैल्शियम का मास आ गया, प्रोटॉन का एटॉमिक मास ये भी गिवन होगा 0.1.0078 U, और मास ऑफ ड्यूट्रॉन भी होगा, जो कि अभी हमें देखना है इस रिएक्शन के अंदर होगा 2.014102। यूनिफाइड मास ऑफ क्यू वैल्यू कैलकुलेट करनी है। रिएक्शन देखो क्या बता रहा है, P जाहिर कर रहा है एक प्रोटॉन को, यानी कि इस कैल्शियम ने एब्जॉर्ब किया है एक प्रोटॉन को। ठीक है, ये आ गया H11 बता चुका हूँ, ये प्रोटॉन को जाहिर करते हैं हम इस आइसोटोप के ज़रिए। नतीजे में क्या होता है, नतीजे में निकलता है एक ड्यूट्रॉन, और ड्यूट्रॉन के साथ ये एलिमेंट बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ कि एक प्रोटॉन जाके जब कंबाइन हुआ, बम्बार्टमेंट करा इस कैल्शियम के साथ, तो कैल्शियम बना 20 और 41 और उसने रिलीज़ कर दिया एक ड्यूट्रॉन को। तो इस रिएक्शन की क्यू वैल्यू निकालनी है, तरीक़ेकार वही है। सबसे पहले मास ऑफ रिएक्टेंट निकालते हैं। रिएक्टेंट के अंदर कैल्शियम आ रहा है और आ रहा है प्रोटॉन, दोनों के मासेस को ऐड करा 41.928 प्लस 1.0078, हो जाएगा 42.9358 U। ये आ गया M1 है मास ऑफ रिएक्टेंट्स। नाउ कैलकुलेट करते हैं मास ऑफ प्रोडक्ट, और M2 है वो, तो ये हो जाएगा मास ऑफ दिस कैल्शियम यानी कि 41.9118 प्लस 2.014102 और माइनस करा के आ जाएगा 43.926 U के बराबर। M2 आ गया, M1 आ गया, मास डिफेक्ट निकालते हैं। M2 माइनस M1 43.926 43.9358, यह आ जाएगा 0.9902 एटॉमिक मास यूनिट। ये है मास डिफेक्ट, और मास डिफेक्ट से क्यू वैल्यू निकाल सकते हैं, वही वैल्यू 931.5 वाली। सो जो आया मास डिफेक्ट मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू, आंसर आ जाएगा 924 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डायरेक्ट आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है, और ये है इस रिएक्शन के अंदर एमिट होने वाली एनर्जी, जिसे हम कहते हैं क्यू वैल्यू। नाउ 19.10 फाइंड द एनर्जी रिलीज। कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है जब दो ड्यूट्रियम यानी कि ड्यूट्रॉन या ड्यूट्रियम फ्यूज़ हो रहे हैं और बना रहे हैं एक अल्फा पार्टिकल। ठीक है, यहाँ पर एक न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन गिवन है जिसमें ड्यूट्रियम कंबाइन हो रहे हैं और एक अल्फा पार्टिकल बना रहे हैं। मास ऑफ ड्यूट्रियम गिवन है 2.014102 और मास ऑफ हीलियम गिवन है 4.002634 U के बराबर। तो सेम वही तरीके का दोबारा से डेटा लिखा, एनर्जी कैलकुलेट करनी है। रिएक्शन बना लेते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं कि दो ड्यूट्रियम है वो फ्यूज़ हुए हैं और मिलकर उन्होंने हीलियम बनाया है, बस हमें एनर्जी फाइंड करनी है जितनी रिलीज़ हुई होगी, यहीं पर ही एनर्जी रिलीज़ हुई होगी। जाहिर सी बात है क्यू वैल्यू भी कहते हैं उसको, तो क्यू वैल्यू न्यूमेरिकल्स में से एक है। अच्छा जी, मास ऑफ रिएक्टेंट निकालते हैं, तो दोनों का मास सेम है, ड्यूट्रियम तो है, तो 2.014102 प्लस दिस वैल्यू, या मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर सकते हैं, तो आ जाएगा 4.0282 U के बराबर। M1 आ गया, M2 निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रिएक्टेंट के अंदर तो एक ही चीज़ है। मास डिफेक्ट निकालेंगे, सो मास ऑफ 2 ड्यूट्रियम माइनस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, कुछ मास कन्वर्ट हुआ होगा एनर्जी में रिएक्टेंट्स का, 4.0282 माइनस 4.002603, यह आ जाएगा 0.0256 U के बराबर। और जैसे ही बाइंडिंग एनर्जी आ गई है, मास डिफेक्ट आ गया है, तो हम क्यू वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, एनर्जी फाइंड कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग बाय 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 0.0256 इंटू 931.5, आंसर आ जाएगा 23.82 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि इस रिएक्शन में जिसमें ड्यूट्रियम फ्यूज़ हुए हैं और अल्फा पार्टिकल बनाया है, इतनी एनर्जी होगी रिलीज। दैट्स इट। आई होप समझ में आ गया होगा जो भी कन्फ्यूजन रही है आपको।
इन न्यूमेरिकल से रिलेटेड उनको लिखो कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। इस लेक्चर के लिए इतना ही है, अगले लेक्चर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।